अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। हिंदू दक्षिणपंथी भारत में बीजेपी के बलात्कारी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नफरत और बीफ निर्यात के खिलाफ विरोध या प्रदर्शन क्यों नहीं करते? ये सवाल है। बहुत सारी चीजों को मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, तो मैं सोचा इसके ऊपर जो है एक तथ्य आधारित पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ एक वीडियो बनाऊं। उपलब्ध तथ्यों और सार्वजनिक रिकॉर्ड के आधार पर, साथ ही संभावित कारणों के साथ। मेरा उद्देश्य किसी पक्ष का बचाव या हमला करना नहीं। इसी तरह बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार, जो मामला 2002 का गुजरात दंगों से जुड़ा हुआ है, उनके दोषियों को 2022 में रिहाई कर दिया गया, यानी बीजेपी सरकार की सहमति द्वारा। पर कुछ दक्षिणपंथी आवाजों ने आलोचना की कि यह न्याय के हिंदू मूल्यों को और कमजोर करता है। अब इस पर हम बताएंगे कमजोर क्यों इनका विरोध रहता है और ये कम विरोध क्यों करते हैं, जो भी हिंदू राइट विंग्स के हैं। कई हिंदू दक्षिणपंथी बीजेपी को हिंदुत्व विचारधारा का मुख्य वाहक मानते हैं, इसलिए ऐसे मुद्दों पर आलोचना से एकता टूट सकती है, इसका डर रहता है। जो हिंदू विरोधी ताकत जैसे कि विपक्ष या अल्पसंख्यक के खिलाफ जरूरी है जाता है। नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के प्रति निष्ठा खुली असहमति को रोकती है। जब आलोचना होती है तो वह पार्टी को शुद्ध करने की मांग के रूप में होती है, न कि व्यवस्थागत विरोध के रूप में। भ्रष्टाचार के ऊपर भी हम आज बात कर लें, क्योंकि ये भी चरम सीमा पर है। बीजेपी 2014 में सत्ता में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार विरोधी नारे पर आई थी, यह किसी को भूलना नहीं चाहिए। पिछली कांग्रेस सरकार के घोटालों की आलोचना करते हुए बीजेपी ने कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन खुद बीजेपी पर आरोप लगे हैं, जैसे अडानी ग्रुप को कथित पक्षपात, इलेक्टोरल बॉन्ड 2024 में असंवैधानिक घोषित, या राज्य स्तरीय घोटाले जो हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस बीजेपी का वैचारिक एक तरीके से माता पिता है। तो इससे जुड़े कुछ हिंदू राष्ट्रवादी यानी कि क्रोनी कैपिटलिज्म पर हम बात करें तो चिंता जताते हैं। हालांकि मोदी को सीधे निशाने पे कोई नहीं रखता, ठीक है। इस पर भी देखा जाए तो इनका विरोध क्यों कम रहता है? वजह क्या रहता है कि भ्रष्टाचार के ऊपर ये हिंदू राइट विंग्स या आरएसएस, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद या ऐसे अन्य जो संगठन है क्यों नहीं आवाज उठाते? भ्रष्टाचार को अक्सर पुरानी व्यवस्था की विरासत माना जाता है। दक्षिणपंथी सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी एजेंडे को आर्थिक घोटालों से ज्यादा महत्व देते हैं। डरते हैं कि विरोध से भ्रष्ट विपक्षी मजबूत होंगे। आलोचना पार्टी के अंदर सुधार की मांग के रूप में हमेशा होती है, अब होती रही भी है, लेकिन पूरी तरीके से प्रखर रूप से इसका विरोध किसी में करने की हिम्मत नहीं दिखाई देती। बेरोजगारी पर भी चर्चा करें तो भारत में बेरोजगारी दर 7 से 9% के आसपास रही है। युवा बेरोजगारी की अगर दर देखें तो 20% से ज्यादा है। बीजेपी की नीतियां जैसे नोटबंदी 2016 में जो हुई थी और जीएसटी को नौकरियों के नुकसान का दोषी ठहराया गया, और ये हकीकत भी है। ट्रेड यूनियनों ने 2020 में बड़े विरोध किए। 25 करोड़ मजदूर, जिनमें कुछ दक्षिणपंथी भागीदारी अप्रत्यक्ष रूप से थी, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नीतियों के खिलाफ दक्षिणपंथी नेतृत्व वाले बड़े प्रदर्शन दुर्लभ है। वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यानी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ नहीं। विरोध क्यों कम है? दक्षिणपंथी बेरोजगारी को 2014 से पहले की सरकार या कोविड जैसे बाहरी वजहों से जोड़ देते हैं। इनको तो बहाना सारा चीज रहता है कैसे क्या करना है, लेकिन सच्चाई पर बात नहीं करते। विरोध अक्सर विपक्षी यूनियनों या गैर बीजेपी राज्यों में होता है। सांस्कृतिक मुद्दे जैसे मंदिर सुधार आर्थिक मुद्दों से ज्यादा प्राथमिकता पाते हैं। नफरत की भी बात करें, नफरत जो इस देश में जो बढ़ाया जा रहा है, तो ये सांप्रदायिक नफरत जो है ये कहीं ना कहीं इनको पोसा पाला जा रहा है। बीजेपी और हिंदू दक्षिण पंथ पर मुस्लिम विरोधी भावना बढ़ाने का आरोप है, जैसे नागरिकता संशोधन कानून 2019 में लाया गया, या गौ रक्षा उग्रवाद कहीं पे भी होता तो मुस्लिम को निशाना बनाते हैं, दलितों को भी। तो नफरत, भाषण और अपराध अगर देखा जाए तो ये हमेशा बढ़ता चला गया है। इसको रोकने के लिए कहीं से भी जो पुरजोर एक कोशिश होनी चाहिए वो सरकार की तरफ से नहीं देखी है, बस बातें। लेकिन दक्षिणपंथी अक्सर बीजेपी की नरमी या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की आलोचना करते हैं, न कि नफरत बढ़ाने की। कम विरोध क्यों है इसके ऊपर? जो सांप्रदायिक दंगा और नफरत है,
तो इसको ध्रुवीकरण कर हिंदुत्व विचारधारा से मेल खाता है, जो हिंदुओं को ऐतिहासिक अन्याय का शिकार मानता है। इसकी आलोचना से कारण से विश्वासघात माना जाता है। बीफ के भी एजेंडे को लेकर डिस्कस कर लें, बीफ को भी लेकर के, उसके निर्यात को लेकर के, एक्सपोर्ट को लेकर के भी बात होती है। भारत दुनिया का प्रमुख बीफ निर्यातक है, ये सबको पता है। मुख्य रूप से जो अब तो कैटेगराइज कर दिया गया कि मिथुन गाय अलग है, देसी गाय अलग है, भैंस का मांस अलग है। हालांकि गौ रक्षा बीजेपी की मुख्य एजेंडा है और इस एजेंडे से ही वो भटके हैं, सिर्फ बोलने के लिए है। लेकिन जब बात आती है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां पे कोई हिंदू संगठन नहीं जाती है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती और अदानी के पोर्ट से ही किया जाता है, वहां पर कोई हो हंगामा नहीं होता। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे कट्टर हिंदू समूहों ने इससे नाराजगी तो जताई है और अवैध कत्ल खाना पर हमले भी किए हैं। लेकिन जो बड़े बड़े बूचड़ खाने हैं, कत्ल खाने हैं, जो कि जैन के हैं, ब्राह्मण के हैं, उसके ऊपर ये लोग जाकर के हमला करने का कभी सोच भी नहीं सकते, सरकार से सवाल भी नहीं पूछ सकते। बड़े पैमाने पर जो बीजेपी नीतियों के खिलाफ विरोध कभी ये करते नहीं दिखेंगे। विरोध क्यों कम करते हैं? बीजेपी जो गौ मांस और भैंस के निर्यात में, उनके मांस के निर्यात में अंतर करती है, यानी कि इसे आर्थिक जरूरत बनाती है और कहीं कहीं पे इसे आर्थिक जरूरत भी बताती है। दक्षिणपंथी गौ हत्या पर रोक को प्राथमिकता तो देते हैं, निर्यात को पूरी तरह बंद करने पर नहीं। कुल मिलाकर कम विरोध हैं। बड़े कारण अगर हम देखें तो इनका जो है सो सोच है या डर है या जो भी कहें, तो वैचारिक निष्ठा और एकता को लेकर के बीजेपी को हिंदू हितों का रक्षक माना जाता है। विरोध से एकजुट मोर्चा कमजोर हो सकता है, ये भी एक डर रहता है कि क्यों बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी सरकार के खिलाफ में वो कुछ बोलेंगे, जाएंगे या प्रदर्शन करेंगे। बस एक एजेंडा है ताकि वोट पोलराइज हो। विकल्प क्या है कि जो अपोजिशन है कहीं वो सत्ता में ना आ जाए। कांग्रेस जैसे विकल्पों को हिंदू विरोधी माना जाता है इस देश में, इसलिए आलोचना आंतरिक जो है तौर पे अंदर ही रहती है, उसे बाहर उजागर नहीं किया जाता है। अब राज्य में सत्ता आ सकती है, बीजेपी हट सकती है, इसका भी डर रहता है। बीजेपी शासित क्षेत्रों में भी अगर देखें तो विरोध को दबा दिया जाता है। चुनिंदा कहीं कहीं पे फोकस होती है, जैसे सांस्कृतिक, धार्मिक मुद्दे, आर्थिक मुद्दों पे महत्वपूर्ण, मतलब जो लगता है कि इनको जो है सोचना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो धार्मिक मुद्दे आर्थिक मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसीलिए इसका फायदा बीजेपी जो है सो, जो इनका धार्मिक कोई वैसी बात होती है, जब इनकी आस्था की बात होती है, वोट पोलराइजेशन की बात होती है, तो धर्म को बीच में लेकर के आते हैं। कोई बड़ा कोई ऐसा देशव्यापी जो है सो आंदोलन बीजेपी सरकार या बीजेपी के खिलाफ ये हिंदू राइट विंग्स या आरएसएस लोग नहीं करते हैं। चाहे बलात्कार किसी हमारी माँ बहनों का हो, या फिर जो बेरोजगारी को लेकर के हो, या आर्थिक तंगी से जो हमारा देश गुजर रहा है, या सरकार जो जितने भी केंद्र शासित राज्य हैं, तो वहां पर भी जो इनकी सरकार है, तो जितने भी उस स्टेट के, उस राज्य के जो करप्ट लीडर्स हैं किसी भी अन्य दलों के, वो आकर के भाजपा में सम्मिलित हो जाती है। केंद्र शासित जो राज्य है या केंद्र में भी, उसके भी सत्ता में आकर के उनको थोड़ा फायदा दे दिया जाता है। उनके जितने भी हैं करप्शंस, उसके सारे चार्जेस को खत्म कर दिया जाता है। जैसे आप महाराष्ट्र में देखे होंगे अजीत पवार, बंगाल में भी देखे होंगे, बहुत ऐसे जगह पे। नहीं तो भाजपा क्या करती है कि पार्टी को तोड़ देती है, वहां पे अपना वर्चस्व दिखाती है। खैर, ये जो मुद्दे हैं ये सारे तथ्यों पर आधारित है। कोई मेरा जो अपना तो विश्लेषण है, लेकिन सारी चीजों को पढ़ते हुए हर एक सोर्सेस की जानकारी लेकर के मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया। आपको ये कैसा लगता है, ये सोच, ये मेरे विश्लेषण और ये जो तथ्यों पर आधारित ये रिपोर्ट है, अगर आपको सही लगता है तो औरों तक भी शेयर कीजिए, बताइए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल के परिवार से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।